नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो दिवगुन पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि दिवगुन क्या है और क्यों है यह एक महत्वपूर्ण रिचुअल। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि दिवगुन पूजा में हम कलश देव, क्षेत्रपाल, सप्तमातृका, अष्टवसुओं, 9 ग्रहों और 10 दिक्पालों की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा मंडप में तो किसी भी देवी देवता की मूर्ति या फोटो नहीं दिखाई देती है। तो कहाँ करी है हमने इन देवी देवताओं की स्थापना? आइए जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पूजा स्थल पर एक नज़र डालेंगे। आपने देखा होगा कि पूजा शुरू होने से पहले पंडित जी पूजा स्थान के लेफ्ट साइड में चूने से 2 ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं। कश्मीरी में इन्हें हम कलुश कहते हैं। इन दोनों पर वह बाद में जल से भरा हुआ कलश भी रखते हैं। सिंदूर से एक ड्राइंग दीवार पर भी बनाई जाती है। इसके अलावा पूजा स्थल के राइट हैंड साइड में 2 छोटी छोटी कटोरियां भी रखी जाती हैं और तेल का एक दीपक जलाया जाता है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? इन सब का क्या महत्व है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह जैसे शुभ कार्यों से पहले सभी लोग सप्तमातृका की पूजा करते हैं। यह सप्तमातृकाएं हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही, ऐन्द्री और चामुंडा। हम कश्मीरी पंडित भी विवाह और यज्ञोपवीत जैसे शुभ अवसरों पर इसी तरह सप्तमातृका की पूजा करते हैं। लेकिन हम जिन सप्तमातृकाओं की पूजा करते हैं वे हैं अनुमति, राका, सनीवाली, कुह, धात्री, सर्वेश्वरी और अन्नेश्वरी। ये सभी देवियां वैदिक काल की देवियां हैं। इन्हीं सप्तमातृकाओं की स्थापना करने के लिए पंडित जी जमीन पर इस तरह का एक कलुष बनाते हैं, जिस पर कि आपने देखा होगा 7 अखरोट रखे हैं और 7 नरिमन रखे होते हैं और पानी से भरा हुआ एक कलश भी। यहीं पर घर की महिलाएं सप्तमातृका की पूजा करती हैं और चावलों से बने 7 गोलक अर्पण करती हैं, जिन्हें कि हम कश्मीरी में दिव्त गुल कहते हैं। इस सप्तमातृका पूजा को कश्मीरी में हम दिव्त खीर पूजा कहते हैं। इस पूजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे आने वाले वीडियो भी ज़रूर देखें। इसी के सामने की दीवार में आप देखेंगे सिंदूर से बनी हुई एक और रिचुअल ड्राइंग। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये है कल्प वृक्ष। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उन्हीं में से एक यह कल्प वृक्ष भी था। इसी कल्प वृक्ष में मातृकाओं का निवास माना गया है। इस वृक्ष में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कुछ भी इच्छा करी जाती है वह पूर्ण हो जाती है। इस ड्राइंग को हम दिव्तमून कहते हैं। लड़के के विवाह के समय तो इस दिव्तमून का विशेष महत्व होता है। दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो सबसे पहले उसे इसी दिव्तमून के आगे बिठाया जाता है। क्योंकि आजकल तो अधिकतर विवाह बैंक्वेट हॉलों में हो रहे हैं, इसलिए इसे किसी गत्ते पर या कागज़ पर ही बना लेते हैं। पूजा समाप्त होने पर इसे संभाल कर रख लेना चाहिए और जब नई दुल्हन घर पर आए तो यह दिव्तमून जिस जगह पर रखे हों उसके आगे ही उसे सबसे पहले बिठाना चाहिए। पूजा में जहाँ पर दिव्तगुल रखे जाते हैं आप देखेंगे कि उसके पीछे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही घी की 7 धाराएं भी बहाई जाती हैं। इस समय हम वसुओं की पूजा करते हैं। प्रत्येक होम में वसुओं की पूजा करना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि वसु कौन से देवता होते हैं? वसु दरअसल सृष्टि के मूल तत्व हैं। ये एटमॉस्फेरिक गॉड्स हैं और ये भी अर्ली वैदिक पीरियड के ही देवता हैं। इनकी संख्या 8 कही गई है और इनके नाम हैं धरा, अनल, अपा, अनिल, ध्रुव, प्रभाष, प्रत्युषा और सोम। इसके अलावा दिवगुन पूजा में 9 ग्रहों और 10 दिक्पालों की पूजा भी करी जाती है। इनकी स्थापना के लिए पंडित जी चूने से इस प्रकार का एक कलुष जमीन पर बनाते हैं। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके बीच में 9 ब्लॉक्स हैं। इन्हीं में हम 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए संस्कार संबंधी पूजा में ग्रहों की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। इन सभी ग्रहों के अपने अपने स्वामी भी होते हैं, जैसे सूर्य का स्वामी अग्नि, चंद्रमा का वरुण, मंगल का कुमार, बुध का विष्णु, बृहस्पति का इंद्र, शुक्र का सरस्वती, शनि का प्रजापति, राहु का गणपति और केतु का रुद्र।
इन सभी ग्रहों का आवाहन हम उनके स्वामी के साथ ही करते हैं, क्योंकि जब स्वामी प्रसन्न रहेंगे तभी तो ग्रह भी हम पर प्रसन्न रहेंगे। अब आते हैं दिक्पालों की पूजा पर। नवग्रह मंडल के चारों ओर दिक्पालों की स्थापना करी जाती है। अब जानते हैं कि दिक्पाल कौन से देवता हैं। दिक्पाल दिशाओं के देवता होते हैं। वे हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में 10 दिशाएं कही गई हैं और प्रत्येक दिशा का एक दिक्पाल होता है, इसलिए दिक्पाल 10 हैं। क्योंकि इनका कार्य रक्षा का होता है, इसलिए इन सब के पास अपने अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं। दिक्पालों का आवाहन हम उनके अस्त्रों के साथ ही करते हैं, इसलिए कलश की ड्राइंग में भी आप इनके अस्त्र देख सकते हैं। पहले जानते हैं कि किन दिशाओं के कौन से दिक्पाल हैं और उनके अस्त्र कौन से हैं। पूर्व के दिक्पाल इंद्र हैं, इनका अस्त्र वज्र है। पश्चिम में वरुण, उनका अस्त्र पाश है। उत्तर में कुबेर, जिनका अस्त्र गदा है। दक्षिण में यम, जिनके पास दंड है। दक्षिण पूर्व में अग्नि, जिनका की अस्त्र शक्ति है। दक्षिण पश्चिम में नैऋति, जिनके पास खड्ग रहता है। उत्तर पूर्व में ईशान, जिनका अस्त्र त्रिशूल है। उत्तर पश्चिम में वायु, जिनका अस्त्र ध्वज है। इसके अलावा एक दिशा ऊपर की और एक दिशा नीचे की रहती है। ऊपर की दिशा के रक्षक हैं ब्रह्म, जिनके हाथ में की पद्म है, और नीचे की ओर जाने वाली दिशा के रक्षक हैं विष्णु, जिनके हाथ में चक्र है। इन सभी देवताओं की पूजा से पहले दिवगुण पूजा में हम कलश पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में कलश पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए प्रत्येक पूजा में कलश स्थापित अवश्य किया जाता है। जल से भरा हुआ कलश देवताओं का आसन माना जाता है। सभी देवी देवता कलश में ही विराजते हैं। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव, मूल में ब्रह्मा और बीच में चारों वेद, धरती, समुद्र, नदियाँ विराजती हैं। कलश के जल में वरुण देव रहते हैं, इसलिए कलश को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया जाता है। ओम और स्वास्तिक उसके ऊपर बनाए जाते हैं, फूल मालाएं लगाई जाती है। कलश के साथ साथ हम क्षेत्रपालों की भी पूजा करते हैं। पूजा स्थान की रक्षा करना इन क्षेत्रपालों का कार्य है। पूजा में कोई विघ्न ना हो, अतः सभी पूजा के आरंभ में क्षेत्रपालों की पूजा अवश्य करी जाती है। क्षेत्रपालों की स्थापना के लिए पूजा स्थल पर 2 कटोरियां रखी जाती हैं, जिसे कि कश्मीरी में हम संयवारी कहते हैं। तो देखा आपने कि दिवगुण पूजा के समय हम किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह था दिवगुण पार्ट 2 पे मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए इसके ऊपर, और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।